सर समस्या यहाँ पर ये है कि लोग यहाँ पे जो दोषी बोलते हैं कि एजेंट एजेंट कहाँ दोषी है बताइए। क्या मेडिक्लेम का एजेंट नहीं होता है? गाड़ियों का इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस का एजेंट नहीं होता है? क्या बैंक में एजेंट नहीं होता है? क्या डाक खाने में एजेंट नहीं होता है? क्या LIC में एजेंट नहीं है? बताइए कहाँ नहीं एजेंट है? एजेंट का क्या फॉल्ट है? आज यहाँ पे जितना धन है देने के लिए उससे कई गुने की संपत्ति इन दोनों कंपनियों में पड़ी हुई है। उसको अगर ईमानदारी से बेचा जाए तो पेमेंट सबका हो सकता है, लेकिन करना नहीं चाह रही है क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में ये खेल चल रहा है। बात समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब ये है कि 6 महीने का आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को पल्स के मैटर पे। आज 6 महीने नहीं, आज पूरे 10 साल होने जा रहे हैं। 9 साल पूरे कंप्लीट हो गए, 10वां वर्ष हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझको ये लग रहा है, ऐसा नहीं थोड़ा बाधा पेमेंट जैसा भाई साहब ने बताया कि चुनाव के समय में लॉलीपॉप दे दिया जाता है और जनता भी हिंदू मुस्लिम में, मंदिर और मस्जिद में, मंदिर बनाए जा रहे हैं कि आप कटोरा लेके बैठो। इसलिए तो क्या मंदिर बनाना अच्छी बात है, हम मंदिर के विरोधी नहीं, मैं भी ब्राह्मण परिवार से हूँ, मंदिर का बनाना कोई विरोध नहीं है। पर मंदिर के साथ साथ जो ऐसी देश में गंभीर समस्याएं हैं उनको भी उठाना चाहिए। आज इनकी संपत्तियां कोई दूसरा कब्जा किए हुए है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई दूसरा बेचे दे रहा है। ये कहिए आज हमारे यहाँ कोई रोल नहीं था, पल्स कंपनी का कोई नहीं, पर अगर जब तक मुट्ठी नहीं बंद होगी भाई तब तक ये सरकार नहीं सुनने वाली है। अगर हम इनके दुख में आ जाएं तो कल हमारे दुख में ये नहीं खड़े होंगे। तो जैसे आज यहाँ पे एक छोटी जीत हुई है, कल हम लोगों की बड़ी जीत होगी। भुगतान चाहे पल्स का हो चाहे सहारा का हो, पेमेंट होगा और करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट पर हमको विश्वास है। पूरे भारत वर्ष में 13 करोड़ जमाकर्ताओं का लगभग 5 लाख करोड़ बकाया है विथ इंटरेस्ट। ये भारत सरकार वापस करेगी आप लोग? देखिए, भारत सरकार से हमें किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि भारत सरकार की अगर मंशा होती तो इस कंपनी की सारी संपत्तियों को बेच करके जैसे भी हो वो बेच दिलवा देती। लेकिन इसकी मंशा क्या है कि केस को टालते आज हम लोग 12-13 साल से संघर्ष कर रहे हैं। और इसलिए थोड़ी सी अफसोस हो रही है कि सहारा इंडिया ने कभी भी निवेशकों के लिए कुछ नहीं किया, वो सिर्फ अपने लिए किया और अपने अधिकारियों को बचाने के लिए किया। आज सुप्रीम कोर्ट आने की नौबत क्यों पड़ी निवेशकों को? अगर सरकार किसी भी प्रकार का इस बात को संज्ञान में लेती तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन चूंकि सभी लोग, जितने भी निवेशक आज 13 करोड़ हैं, वो असहाय हैं। किसी की बच्चे की शादी के लिए उन्होंने रखा था, किसी ने घर बनाने के लिए पैसा रखा था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए रखा था, वो सब कुछ बिखर गया। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि हमने आपके कथन के अनुसार, आपने जिस गाइडलाइन को तय किया, उस कंपनी को लाइसेंस दिया, मैंने उसी आधार से सारे पैसे को जमा किया और आपने उसके बदले में टैक्स लिया, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। लेकिन आज आप भाग रहे हैं और अगर आप इस तरह भागेंगे तो फिर सरकार पर विश्वास उठ जाएगा लोगों का। मेरा प्रवीण आपका श्रीवास्तव। कितना पैसा फंसा हुआ सहारा में? मेरा करीब 50 लाख रुपया और मेरे क्लाइंट का, जो मेरी वाइफ उसमें एजेंट थी, उनके थ्रू करीब 2 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। वापस कुछ भी मिला या नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिला है। वो 1-2 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये मिले हैं, तो उससे क्या होता है? ये हमारा ही पैसा हमें भीख के रूप में दे रहे हैं। जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर, ये जी, मतलब जो अपनी बात रख रहे हैं यहाँ जी, पर जी, जंतर जी, मंतर पर आके दिल्ली के, जी। तो इससे क्या मतलब आप लोगों को, सरकार को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में हमारी केस लगी हुई थी और आज जो हियरिंग हुई है, बहुत पॉजिटिव हियरिंग हुई है। जज साहब ने बहुत सारा चीज़ मतलब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। जो सहारा हमेशा जाकर कोर्ट को बरगलाती थी, वो आज वहाँ नहीं चला है। कोर्ट ने कहा है कि इन्वेस्टर का भी बात हम सुनेंगे और एक एबेकस क्वेरी बैठा दिया गया है। जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में पूरा तहकीकात होगा और उसके बाद ही वो सारी संपत्ति जो है वो अदानी को जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। और हम 10-10 हज़ार का जो पोर्टल लॉन्च किया, ये देखिए, ये एक चुनावी लॉलीपॉप है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, 10,000 उन लोगों के लिए था जो डेली कमाने खाने वाले लोग थे, लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई को रखा है, जिन्होंने मान के चले कोई रिटायरमेंट व्यक्ति है, अगर वो 50 लाख रुपया, वो 50,000 में उसका क्या लाभ होने वाला है?
और दूसरी बात है, इसकी देने की नीयत अगर होती तो ये पोर्टल के माध्यम से क्यों देते? आप एक ऐसे बेंच तैयार कर देते जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट की सत्यापित करके आप वहीं से बैंक के माध्यम से पेमेंट कर देते। लेकिन आपने एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया है जो ऑलरेडी पहले से वो ठग है। आपने सारी कंट्रोल सहारा को दे दी है, लेकिन क्रेडिट खुद ले रहे हैं। आपने एक न्याय मित्र को मतलब शामिल किया इसमें, जिसकी प्रत्येक माह की सैलरी 10 लाख और एक और अधिकारी हैं उनके 5 लाख, मतलब 15 लाख प्रति माह आप उनको वेतन दे रहे हैं, लेकिन लाभ अंत तक किसी का नहीं हो रहा है। ये 15 लाख किनका जा रहा है? यहाँ एक छोटे जमाकर्ताओं की पैसा को आप पानी की तरह बहा रहे हैं। हमें बिल्कुल इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, और अगर हमें आप लोगों की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है? हमारी पूरी उम्मीद माननीय सुप्रीम कोर्ट से, और आज हम सुप्रीम कोर्ट का करोड़ धन्यवाद देंगे। उन्होंने हमारी बातें को सुनी। आज जिस प्रकार इतने देश, पूरे भारतवर्ष से लोग जो आए हैं, 88 जो संपत्तियां हैं डील करने के लिए जो आज अडानी को दिया गया था प्रपोजल, और चुपके से अडानी और सहारा ने जो गुप्त तरीके से आज जो दिन तय किया था, अगर आज सहारा पीड़ित अगर जागरूक नहीं होते तो आज लुट जाते, क्योंकि सहारा ने उस 88 में लगभग आधी संपत्तियों को बेच दिया है। मैं चूंकि पश्चिम बंगाल के आसनसोल से आता हूं, तो मेरे घर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल में 31 एकड़ जमीन है, जिसको ऑलरेडी उन्होंने बेच दिया है, और उस पर 3 मुकदमे भी चल रहे हैं। और दूसरी दुर्गापुर में, इस तरह करके पूरे पश्चिम बंगाल में लगभग 12 ऐसी संपत्तियां हैं जिसकी कीमत कम से कम 10,000 करोड़ है, लेकिन उसमें आधी संपत्तियों को इन्होंने चुपके से बेच दिया है। मेरा पैसा लगभग 50 लाख से ऊपर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज तक के इतने बड़े भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, लेकिन इस घोटाला को कभी व्यक्त नहीं किया। मोदी मीडिया इसको दबाने की कोशिश करती है। भारत की सरकार जो है इस पर कोई आज तक वक्तव्य नहीं दिया है, प्रधानमंत्री ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह ने तो कहा था ना पैसा सबको वापस। देखिए, अमित शाह की बात जो है वो बहुत बड़े छल्लेविया हैं, वो बहुत जरे मतलब छल करने वाले लोग हैं। उनके ऊपर ना तो भारत की जनता को अब कोई विश्वास रह गया, अब रहेगी सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है। और भारत के प्रधानमंत्री आज तक कोई वक्तव्य नहीं दिए हैं, लेकिन उनको अब वक्तव्य देना चाहिए, क्योंकि 13 करोड़ जनता को जिस तरह से ठगा गया है, जो लोग रोड पे आ चुके हैं, उनकी संज्ञान लेनी चाहिए उनको, क्योंकि जनता के लिए ही भारत सरकार को चुना जाता है और उनका न्याय दिलाने के लिए चुना जाता है। और आपको एक न्याय की प्रक्रिया को मतलब जो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है उसकी निगरानी में आपको भी वक्तव्य देना चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र पैसा जनता को मिले। देखिए, ये जो पोर्टल बनाया गया, इस पोर्टल से किसी को पैसा मिलने वाला नहीं है। जब 10,000 रुपया 50,000 रुपये, ये तो कई वर्षों तक ये चलता रहेगा, इससे पैसा नहीं मिलेगा। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति अमित शाह जी खेलते हैं। जहाँ जहाँ इलेक्शन होता तब इसमें पैसे मतलब जो है CBI अकाउंट से ट्रांसफर करवाते हैं, और ट्रांसफर करवा के ये सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए अमित शाह करते हैं। आपका कितना पैसा है? मेरा 6 लाख रुपए है। आप एजेंट हैं या फिर आप खुद इन्वेस्ट? मैं निवेशक। आप निवेशक हैं? जी। उम्मीद लग रही है कि अब वापस मिल जाएगा पैसा? अब आगे तो सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है, वो हम लोगों के लिए क्या करते हैं। हाँ। पर हम क्या कहें, मध्य प्रदेश से आए हैं। आपका सर कितना इन्वेस्ट है? मेरा खुद का 1 करोड़ से अधिक है। 1 करोड़? हाँ, 1 करोड़ से अधिक। और मैं 30 साल हो गए मतलब संस्था में काम कर रहा हूँ। जी। और मेरे द्वारा कई मतलब ऐसे डिपॉजिटर है, कई जमा करता है, जिनका लाखों करोड़ों रुपया मतलब इन्वेस्ट किया गया है, जमा है। क्या उम्मीद लग रही है वापस मिलने की अभी तक जो पोर्टल का जो लॉन्च किया है, पोर्टल 2 साल हो गए लॉन्च किया, और 10,000 से 50,000 तक ही भुगतान हो रहा है, और वो भी कुछ परसेंट 1-2% में भुगतान हो रहा। तो ये पोर्टल भी, हाँ मतलब 100 में से 1 को, यानी 1-2% का ही भुगतान हो रहा है। और ये 10,000 से 50,000 तक में 2 साल लग गए, तो जो 10 लाख करोड़ रुपए जिनका मतलब जमा है, इनको कितना साल लगेगा भुगतान के लिए? और इस पे सरकार भी मतलब इसके ऊपर में ध्यान नहीं दे रही है। कहीं अगर छोटा सा कोई मामूली मतलब कुछ मैटर हो जाता है तो उस पर सरकार का ध्यान रहता है, लेकिन यहाँ 5,000 से अधिक लोग मतलब सुसाइड कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन सरकार का मतलब ध्यान किसी भी जमाकर्ता और कार्यकर्ता के मतलब हित में नहीं है, फेवर में नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? चरण सिंह राजपूत। और सारा निवेशकों की लड़ाई में लंबे समय से लड़ रहा हूँ जी, और कर्मचारियों की भी। आज 2015 में हम लोगों ने नोएडा का जो परिसर है सारा मीडिया का, उसमें वेतन को लेकर आवाज़ उठाई थी। 5 से 6 महीने तक वेतन नहीं मिला था, और तब हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब तिहाड़ जेल में बंद हुए थे सुब्रत राय, तो तिहाड़ जेल में सुब्रत राय को ललकार आए थे, और मैंने खुद सुझाव दिया था सुप्रीम कोर्ट के हवाला देते हुए सुब्रत राय को कि 500 करोड़ रुपए आपको सेबी को देना है। आपने बोला? हाँ, सेबी ने एक इंस्टॉलमेंट मान दी थी। और सुब्रत, जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति देश में अंधभक्ति है, ऐसी अंधभक्ति किसी समय में सुब्रत राय के प्रति सहारा में थी।
तो सुब्रत राय ने एक पत्र लिखा था उस समय कि भाई तिहाड़ में छुड़ाने के नाम पर कि मुझे छुड़ाओ और मेरी आर्थिक मदद करो। तो किसी कर्मचारी ने अपना पेट काट कर, अपने बच्चों की फीस रोक कर, अपनी पत्नी के जेवर बेचकर, तमाम जो है कर्जे लेकर पैसा दिया। 1250 करोड़ रुपए जो है वो जमा हुआ था सुब्रत राय के एक पत्र पर। तो मैंने सुब्रत राय से बोला कि भाई 1250 करोड़ रुपए आपके पत्र पर जमा हुआ है, आप पैसा दे क्यों नहीं देते। तो सुब्रत राय की नीयत ठीक नहीं थी। सुब्रत राय ने बोला भाई चरण सिंह, मैं जो हूँ किसी दूसरे मद में मुझे ज़रूरत थी, इसलिए मुझे वो पत्र लिखना पड़ा। तो तब सुब्रत राय ने बोला था कि सहारा में एक ही नेता है, वो सुब्रत राय है, नेता बनने की कोशिश ना करें। तो हमने सारा परिसर में मीडिया में टेंट गाड़ रखा था। तब मैंने वहाँ पर आके जब धरना चल रहा था, मैंने बोला था कि अन्याय के खिलाफ यदि आवाज़ उठाना नेतागिरी है तो आज से हम नेता है। तो ये आंदोलन जो है 2015 से शुरू हो चुका था और उसके बाद में जब निवेशकों को पैसा मिलना बंद हुआ तो निवेशकों ने ये आंदोलन शुरू किया। तो मुझे गर्व है कि 2008 में पटना में, बिहार जो एक तरह से क्रांतिकारी ज़मीन मानी जाती है, पटना में सारा की अराजकता के खिलाफ आवाज़ मैंने उठाई थी पहली बार। और यही अनिल इब्राहिम जी जो जेल में बंद है, उस समय मीडिया हेड था। मैंने कहा था कि किस तरह से अराजकता है सारा में और हम लोग जो है किस तरह से यहाँ पर जो है आप लोगों को टास्क फोर्स के नाम पर भेजा गया और किस तरह से दमन होता है कर्मचारियों का। उसके बाद में 2015 में 16 में जो है सारा मीडिया में आंदोलन हुआ। उसके बाद में निवेशकों का देश भर में आंदोलन चल रहा है। आज भी सारा मीडिया में 2 महीने से ऊपर सारा टीवी के साथ ही बैठे हुए हैं। टीवी आज ठप है, अखबार भी नहीं निकल रहा है। नोएडा का जो परिसर है मीडिया का वो सील हो चुका है। सारा शहर जो लखनऊ में वो सील हो चुका है। सारा भवन सील हो चुका है। सारा सदन भी सील हो चुका है। तो योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से मैसेज दे दिया अडानी को कि पहले पैसा देना पड़ेगा नगर निगम का, लखनऊ का। तो ये जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एक तरह से इस याचिका को जो है बीच में रोका है कि भाई पहले संपत्ति की जांच होगी, आपकी संपत्ति है या नहीं है। और निवेशकों की जो बात थी उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया गया। तो मेरा अपना मानना ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो निश्चित रूप से कर्मचारियों और निवेशकों के साथ में न्याय करेगा। और सारा जो है मैनेजमेंट, जो एक षड्यंत्र रचा सरकार ने, सारा मैनेजमेंट ने, अडानी ने मिलकर कर्मचारियों और निवेशकों को बर्बाद करने का, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस षड्यंत्र को समझा और मुझे लगता है कि अब कर्मचारियों को और निवेशकों को न्याय मिलेगा।